Watch your parents have कभी देखी है 2 crore in cash. ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। तमाचा सभ्यता का, समाज का। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। ऐसी कैसी चीजें कोई भी कह सकता है? सभ्यता कल्चर कुछ होता है कि नहीं? हमको समय रहना बहुत पसंद है। डार्क कॉमेडी पर हाँ मैं देखता हूँ। और वो एक वो महीप सर है मम्मी कैसे देखो 98 जब शो अपने पीक पे चल रहा था तो ये समय की लाट चाटने में बिजी था, और अब ये शो का समय खराब चल रहा है तो ये लड़ जैसी बातें कर रहा है। बात की शुरुआत से लेकर बात के अंत तक अनगिनत बार माँ बहन की गालियां देना, ये कॉमेडी नहीं हो सकती। मम्मी कैसे क्योंकि उससे मिलेंगे व्यूज 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 व्यूज। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो 2 आंट के हैं 1 गांड के हैं, पूरे के पूरे भांड से हैं। तो आओ इनके मजे लिए जाए। सीन क्या है? सीन ये है कि रणवीर ने लेटिन पे जोक मारा। Watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? और उसका ऑडियो का पार्लियामेंट तक बात चली, यूट्यूब को खुद गवर्नमेंट ने नोटिस भेज दिया, एफआईआर पे एफआईआर, सीएम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि पिछले जल गए समय के अरे बेंचो बस करो, पुराना था, कॉपीड जोक था। Okay, would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life or join in once to stop it? इंडिया में ऐसा जोक पहली बार थोड़ी ना हुआ है। हमारे देश में 2 चीजों का बड़ा क्रेज है, एक फिल्मों का, दूसरा क्रिकेट का। क्रिकेट का लाइव टेलीकास्ट हो तो 4 बजे उठ के बैठ जाता है, और कई तो इतने शौकीन होते हैं रात को 2 बजे उठ जाते हैं। क्यों? हाँ, क्रिकेट देखने के लिए। और क्रिकेट का मैच शुरू होना था 4 बजे, और फिर ये माँ बाप की कबड्डी देख के सो जाते हैं। जी बिल्कुल कपिल जी, मम्मी पापा रात को बेड पे 2 बजे कबड्डी ही तो खेलते हैं। मम्मी बनती है प्रदीप नरवाल और पापा के नीचे डुबकियां लगाती है, और पापा बनते हैं डिफेंडर, डैश पे डैश मारते हैं। वहां पर कुछ ऐसी बात हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडियाज गॉट टैलेंट के उस एपिसोड में जो बातें हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होना चाहिए था। वो सिचुएशन, वो बातें, वो नहीं होनी चाहिए थी। नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था। अब इससे घंटा फर्क पड़ रहा है, हो चुका है ना, अब बदल तो नहीं सकते। जो बात हो चुकी है वो होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, ये डिस्कस करके तुम सिर्फ बड़ा बना रहे हो खुद को, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। या तो सपोर्ट करो या तो डायरेक्टली बोल दो कि नहीं भाई चूतिया लगा मुझे। ये क्या सिंपैथी ले रहे हो कि नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन ये गलत हो गया मेरे हिसाब से। अबे लड़ तुम फुकरू। It is focus time, भाई। Focus आ रहा है, let's go। Ain't no fucking way, boy. Really, nigga? नहीं, मिस्टर बीस्ट की कॉपी ही मारनी थी, थोड़ी मेहनत कर लेता, बॉटल ही चेंज कर लेता। बेंचो ये क्या है, डायरेक्टली टाइम उठाई, फोकस बना दी। क्या चमकता चूतिया है बे तू। मुझे ऐसा लगता है भाई ये ना बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर है। वेस्टर्न लोग इंडियन कल्चर अडेप्ट करना चाहते हैं इतनी सारी चीजों में। अगर आप देखते हो आजकल इंटरनेट पे भी आता है कैसे दे वांट टू लर्न आवर कल्चर, आवर वैल्यूज, बट हम लोग वहां का कल्चर अडेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब फॉरेन कंटेंट की कॉपी मार के इंडिया में कंटेंट नहीं बनाना चाहिए। आप समझा। थैंक यू फुकरू सर, थैंक यू। बेंचो बोल भी कौन रहा है साले, उसका तो फिर भी एक जोक कॉपी था, तेरा तो पूरा का पूरा करियर कॉपीड है। कभी कभी साइडमैन की कॉपी और मार लेता है, केएसआई की कॉपी और मार लेता है, लोगन की कॉपी और मार लेता है, और अब ये क्या है, फोकस बेंच क्या 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 प्राइम की कॉपी खुल्लम खुल्ला। अरे बेंचो नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, थोड़ी तो अच्छी नकल कर लेता, बॉटल ही बदल देता साले। और ज्ञान यहाँ पे अलग दे रहा है कि क्यों फॉरेन की कॉपी नहीं मारनी चाहिए थी। प्लीज, क्यों फॉरेन का कॉपी करके इंडिया में नहीं बनाना चाहिए, इसका ज्ञान एटलीस्ट आप मत दीजिए भारतीय मिस्टर बीस्ट। कंटेस्टेंट को रोस्ट किया गया तो क्या कहा गया? केरला सर 100% लिटरेसी सर। लेकिन पता नहीं क्यों 100% लिटरेसी किसी स्टेट का हंसने वाली बात हो जाती है। भाई रोस्ट करो, बिल्कुल रोस्ट करो, लेकिन यहां कॉमेडी, यहां रोस्ट कहां है? 10 बार देख लिया भाई, समझ में नहीं आया। दिस इज sarcasm सर, sarcasm, you won't get it सर, you won't get it, you are normie सर, you are लाडू सर, लाडू। अबे मतलब तुझे जोक नहीं समझा, जोक गलत हो गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है? एक मिनट, तू तो वही लिब्रांडो लंड है ना जो ध्रुव राठी की फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट कर रहा था। मादर या शॉर्ट फेम लेने के लिए, अचानक आप पॉपुलर होने के लिए कि वी आर सो कूल, वो जो कूल नो है मैन, ये डू यू तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वेरी सैड, वेरी हर्ट, पेनफुल। कानून उनको पूरे देश में अनगिनत एफआईआर हुए उन पर। यहाँ कानून, संस्कृति, संस्कार, ये सारी चीजों को लेके बहुत बहुत सेंसिटिव हैं। जी बिल्कुल रवि सर, इंडिया का कल्चर इज सो इम्पोर्टेंट। लहंगा उठा दे रिमोट से
मेरे लौड़े खुद तो अश्लीलता की सारी सीमाएं पार कर रखी है, ऐसे ऐसे गाने बना रखे हैं और अब कल्चर और सभ्यता का ज्ञान दे रहा है। वाह रे बेटा वाह। गाने से याद है, सब कुछ ही जला देंगे, सुट्टे फुकवा देंगे, वाइफ पे चीट करके बाप के नाम पे मजा लेंगे। इस गाने के संवादक और लेखक श्री 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 बी प्राक जी ने भी इस कंट्रोवर्सी पे अपना ओपिनियन दिया है। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। सी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। अच्छा जी, मैं ना आपको ना एक फैमिली फ्रेंडली मूवी सजेस्ट करता हूँ, एनिमल, देखिएगा जरूर। काफी सभ्य मूवी है, अपने फैमिली के साथ भी देख सकते हैं और इंडियन कल्चर जो ही उसमें प्रोटेक्ट किया गया है बिल्कुल बहुत एकदम बहुत सही तरीके से। लवड्या स्वतः चड्डीत बघ की जरा, स्वतः चड्डीत गोटे ना दुसऱ्यांच्या लवड्यावर टिप्पणी देतोय। खैर एक बात तो है, मुझे रणवीर से ये उम्मीद नहीं थी। आई मीन बहुत ही नीचे गिर गया यार। मतलब तुम ही सोचो यार, ऐसे लंड को कौन बुलाता है पॉडकास्ट में? व्यूज मादरचोद से आया यार, रैंडम से ना। हाँ वही ट्विटर की रैंडी ऑर्टन। कीबोर्ड वॉरियर है हम, कीबोर्ड वॉरियर। जंग लड़ेंगे कीबोर्ड से, ट्विटर पे जंग लड़ेंगे। अबे पीली गांड, तू चूतिया है क्या? तू रणवीर को अपोज कर रहा है क्योंकि उसने माँ की इज्जत नहीं की, माँ पे जोक मारा है ऐसा, और खुद मादरचोद कह रहा है। कैसा लड़ू है बे तू? मुझे तो लगता है खुद का लड़ भी तू खुद ही चूसता होगा। अब मुझे नहीं पता तू ये कैसे करता होगा, लेकिन करता जरूर होगा क्योंकि तुझ जैसा फ्लेक्सिबल इंसान नहीं देखा मैंने। अगर हम लोग ट्विटर की बात कर ही रहे तो इनको कैसे भूले? महानुभाव श्री योगी जी जैसे भी ना आ जाए। इनके मुताबिक एक जोक के कारण फांसी ही लगा देनी चाहिए थी। फांसी लगा दो भाई, ऐसी कैसी असभ्य चीजें कर रहे हैं ये लोग, कैसी अभद्र चीजें कर रहे हैं, ये कैसे इंडिया के कल्चर के खिलाफ जा रहे हैं। फांसी लगनी चाहिए, अश्लील है ये चीजें, अश्लील। सनी जी फॉलो मी सनी जी प्लीज फॉलो मी ना। योगी जी, सनी जी तो अब कुछ बोलूंगा फिर बुलडोजर आ जाएगा मेरी गांड फाड़ने। योगी जी, सनी जी सत्संग नहीं कराती है, वो कुछ और करती थी। इफ यू डोंट नो, गूगल पे सर्च करिएगा एक बार सन्नी जी वीडियोस। नहीं, आपको शायद ये अश्लीलता पसंद नहीं आएगी। प्लीज एक बार चेकआउट मारिएगा। सन्नी जी को नहीं, वीडियोस को भी नहीं, बस एक बार देख लीजिएगा कि कहीं अश्लील चीजें तो नहीं उन वीडियोस में, प्लीज। कि हम लोग जोक जब डालते हैं ना तो बहुत ही फिल्टर करके जोक्स डालते हैं अपनी तरफ से कि यार हमारे मुंह से कुछ गलत निकले या ना निकले या कुछ ऐसा हो, तो हम लोग बहुत ध्यान से शोज करते हैं। ओह, साक्षात हर्ष गुजराल जी हमें कॉमेडी का ज्ञान देंगे। हाँ वही हर्ष गुजराल, बस की बड़ी कॉपी। अबे लॉडू, अगर वो जोक गलत था तो तेरा एस्केप रूम कौन सा सही है? शो कहाँ गया हर्ष भाई? मतलब कल तक तो था ना हर्ष भाई। एस्केप रूम कहाँ गया? कहाँ गायब हो गया एस्केप रूम? क्या हो रहा है लाला? डर गए लाला? डिलीट क्यों कर दिया लाला एस्केप रूम? कहाँ गया गैंडू? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जिनके घर शीशे से बने हुए होते हैं ना, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। मैंने भी वो एपिसोड देखा है, बहुत ही वाहियात, बहुत ही अजीबो किस्म की उसमें गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। ओहो, साक्षात मिका जी अब ज्ञान देना है। कल्चर ना बोलिया रे वल्चर रे। अश्लील गाने वो तो कल्चर में आते, वो सही है। राखी जी को किस, वो भी कल्चर के अंदर आता है, वो भी सही है। जवानी के दिनों में खुद सारे कांड कर लिए और बुढ़ापे में भसुड़ी फैला रहा है। बुढ़ापे से याद है थी ओजी शक्तिमान ने भी इस कंट्रोवर्सी पे अपना ओपिनियन दिया है। कोई मुझसे पूछना चाहिए कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, मैंने कहा पकड़ के मारना चाहिए सब।
गले में बिठा के मुंह काला करके पूरे पूरे गांव में पूरे शहर में घुमा। काका निगाही करो, जाओ ना बुढ़े वाले काम करो, वड़ापा विड़ापा खाओ, गार्डन में घूमो। देखो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि काफी मेसी सिचुएशन हो गई है, काफी ज्यादा। ऐसे चूते तुम्हें हर कदम पे मिलेंगे जो व्यूज और रीच के लिए बकचोदी करना शुरू कर देंगे, हेट्रेड फैलाएंगे शो के खिलाफ और उन शो में इन्वॉल्व लोगों के खिलाफ। और मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि इतनी प्रायोरिटी कॉमेडी शो को क्यों दी जा रही है। खैर इंडिया में इतना आउटरीच कॉमेडी शो को लेकर क्यों हो रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, जबकि बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें है आउटरीच करने लायक। और फडणवीस काका ओ देवेंद्र सर, फडणवीस काका, झाला शो बंद हो गया, इंडियाज गॉट टैलेंट बंद। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर ले। नहीं मतलब रे बच्चों के रे, प्लीज काका बोला ना याच्याबद्दल पण, इसे भी थोड़ी मिलने दो ना स्पॉटलाइट प्लीज। अब बड़े आगे शो से हो गया बंद, इस पे आए अब नहीं, मतलब थोड़ा तो बोल ही सकते हो आप, सीएम हो ना महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है ये। एंड टू बी ऑनेस्ट आई जस्ट वांट टू से कि इतना कैंसिल कल्चर अगर तुम लोग सही चीजों पे लगा दो ना, सही लोगों को अगर इस तरह से कैंसिल कर दो, मजे आ जाएंगे यार, मतलब बहुत ही ज्यादा मजे आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे इंडिया में जो रियल क्राइम कर रहा है उसे बिग बॉस में ले जाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। वो क्यों नहीं जीत रहा है इस बात पे आउटरीच हो रहा है कि उसे क्यों नहीं जिताया। और जो बस कॉमेडी करके थोड़ा सा खुश कर दे रहे हैं लोगों को, जो अच्छा इंसान है जिसने आज तक कभी कोई रियल क्राइम नहीं किया, उसके तुम पीछे ही पड़ गए। इंडिया इज रियली नॉट रेडी फॉर सम ह्यूमर, इंडिया इज नॉट रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ ह्यूमर।